माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सेल का 10वां क्लास है, यानी 10वां एपिसोड्स। और आज जो हमने चयन किया है टॉपिक वो है समिप फंक्शन और कॉन्टिव फंक्शन। हम आपको इसके पहले जो लास्ट क्लास था उसमें आपको हमने लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बताया था और उसमें 3 फंक्शंस का जिक्र किया था, इफ फंक्शंस, समिप फंक्शन और कॉन्टिव फंक्शंस। आपको बता दें कि हमने आपको इफ फंक्शंस पूरा डिटेल से लास्ट क्लास में बताया था और हमें ये विश्वास है कि आप पूरी तरह इसको समझ लिए होंगे, तो बहुत बेहतर ढंग से हम आपको इसको एक्सप्लेनेशन किए थे। अब जो हमारा अगला फंक्शन है उसका नाम है सम इफ और कॉन्टिव फंक्शन। बहुत लाजवाब फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोजेक्ट के लिहाज से बहुत यूजफुल होने वाला है ये। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार हमारे चैनल पे है सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और तो आप लाइक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, हम आपको आज समिप और कॉन्टिव पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले समिप फंक्शन देखते हैं, स्क्रीन पे सामने है। इट इज यूज्ड टू ऐड द न्यूमेरिक सेल्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। जैसे एक बात समझिए, सम फंक्शन आप पढ़े हैं जो नंबर वाले वैल्यू को जोड़ता है। सम इफ यानी इफ कंडीशन लग गया तो ये ऐड द न्यूमेरिक सेल्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया पे बेस्ड होकर जोड़ेगा। हम कुछ कंडीशन देंगे उसको ये जोड़ेगा जो हम स्पेसिफाई करेंगे, तो कंडीशन के हिसाब से ये न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेगा। इसके सिंटैक्स जो आपके सामने है वो इक्वल टू सम इफ रेंज टू चेक। आप जो रेंज में डालेंगे जो वैल्यू कंडीशन, वो रेंज में चेक करेगा आपकी कंडीशन क्या होगी जिसको चेक करेगा, और किस रेंज में जाके इसको जोड़ेगा, यानी रेंज टू चेक, क्राइटेरिया और रेंज टू टोटल। इसका सिंटैक्स है, इसके आधार पे फॉर्मूला ये मेंटेन होगा। आइए दूसरा है कॉन्टिव। कॉन्टिव मतलब कंडीशन बेस्ड काउंट करेगा, काउंट गिनना, पूरे को गिनना। और काउंटिव उसको गिनना जिसको हम चाहेंगे, जो हम कंडीशन डालेंगे पूरे इंफॉर्मेशन में कंडीशन बेस्ड को गिन लेना, निकाल देना, एक्सट्रैक्ट करना। तो इट इज यूज्ड टू काउंट द वैल्यू बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, और सिंटैक्स होगा कॉन्टिव रेंज टू चेक और क्राइटेरिया, मतलब एक रेंज जहां पर उस कंडीशन को चेक किया जाएगा जो कंडीशन हम डालेंगे। तो हम सम इफ और कॉन्टिव की चर्चा किए। अब हम इसको समझाते हैं आपको एक प्रोजेक्ट पे जाकर के, जो एक्सेल का प्रोजेक्ट है उस पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम एक्सेल के प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हैं जिसमें मैंने हेडिंग आइटम दिया है, ब्रांच दिया है और सेल्स दिया है। आइटम में मैंने कुछ आइटम का नाम रखा है डब, वाटिका, यहाँ पर देखिए फिर डब, रिन, वाटिका, रिन, मैंने 3 आइटम्स को रिपीट्स किया है। बिजनेस में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रिपीट्स करते हैं, क्योंकि आप किसी खास चीज को ही बार बार रिपीटेशन करते हैं, सेल्स करते हैं या परचेज करते हैं। देखिए किस किस ब्रांच पे बेचा गया है, असरगंज, असरगंज, सुल्तानगंज, तारापुर, तारापुर, सुल्तानगंज। मतलब ये सामान जो है 3 ब्रांच रखा गया और वहीं पर इसको सेल किया गया है। सेल्स में कुछ मैंने अमाउंट डाला हुआ है 500, 1200, 1500, 700, 800, 600, मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया कि इमेजिन किया एक प्रोजेक्ट है, इसी में हम समिप और कॉन्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा है जो सामने नीचे देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है हमारा टोटल सेल्स, डब टोटल सेल्स, वाटिका टोटल सेल्स इन असरगंज, टोटल सेल्स इन तारापुर, काउंट ऑफ रिंस, काउंट ऑफ सुल्तानगंज और काउंट ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर टोटल सेल्स है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर सम का इस्तेमाल होगा। डब टोटल सेल्स, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया सिर्फ डब के टोटल को सेल्स करना है, यानी पर समीप लगेगा। वाटिका टोटल सेल्स, यहाँ पर भी समीप लगेगा। टोटल सेल्स इन असरगंज, यहाँ पर भी समीप लगेगा। टोटल सेल्स इन तारापुर, यहाँ पर भी समीप लगेगा। यहाँ पर देखिए काउंट ऑफ रिन, काउंटिव लगेगा क्योंकि मैंने स्पेशल रिन को काउंट करने के लिए कहा गया। सुल्तानगंज को काउंट करना है, काउंटिव लगेगा। और काउंट ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है तो काउंट का यूज हम करेंगे। तो बारी बारी से हम क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रोजेक्ट बेस पे फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले टोटल सेल्स, ये सीधा सम फॉर्मूला यूज होगा, SUM। आप यहाँ ये और टोटल सम है, कोई कंडीशन नहीं, सम का इस्तेमाल होगा, पूरा रेंज लेंगे हम। और ये देखिए फॉर्मूला रेडी है, इक्वल टू सम C2 से C7, इंटर की मारिए और ये रिजल्ट आपका हाजिर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब टोटल सेल्स, यानी डब के टोटल सेल्स को निकालना है। कंडीशन है, क्राइटेरिया है, एक लिमिटेशन मैंने बांध दिया है यहाँ पर। अब इक्वल टू मैंने डाला सम इफ, और यहां से देखिए आप हमें इस रेंज में डब को ढूंढनी है। हमारा क्वेश्चन है डब, इस रेंज में डब को ढूंढनी है। रेंज हमने ले लिया, अपने डब लेगा ये, और यहां पर से आप डब लिख दीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि डब लिखने के बाद आपको डब नहीं मिलता है, क्योंकि आप वहां कुछ लिखते हैं यहाँ कुछ लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं डब पे, कोमा लगाइए और यहां से आप जिसमें जोड़ना चाहते हैं उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए।
फॉर्मूला रेडी है। हमें 3 चीज चाहिए था आर्गुमेंट्स में, ये रेंज टू चेक, क्राइटेरिया और रेंज टू टोटल, कहाँ टोटल करनी है। चलिए फॉर्मूला रेडी है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो नीचे सारे जो क्वेश्चंस हैं जो समीप से रिलेटेड है वो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। इंटर की मारते हैं 2000, यानी डब जो बिका है 2000 रुपए का बिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटिका टोटल सेल्स। तो चलिए हम इक्वल टू सम इफ लगाए और ब्रैकेट दिए और हमें वाटिका को लेना है। वाटिका इसी रेंज में है, पूरा रेंज ले लिए। वाटिका अपने ढूंढेगा कहाँ है, और अब हम इसको यहाँ लिखते हैं वाटिका, VATIKA, वाटिका, ब्रैकेट बंद कर दिए और हम इंटर के मारते हैं। ये रिजल्ट हाजिर हो गया, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाटिका को समझ नहीं रहा है। रेंज टू चेक नहीं दिए, सॉरी ये फॉर्मूला मिस्टेक है, इक्वल टू रेंज देना होगा। हम रेंज नहीं दिए थे इसलिए रिजल्ट 0 दे रहा है ये। तो हम चले रेंज दे रहे हैं और रेंज देने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आप फिर से जाइए, ये फॉर्मूला लगाइए। अगर कोई फॉर्मूला मिस्टेक हो जाए फॉर्मूला वॉर्म जाके इसको मैनेज कर लीजिए और रेंज टू यहाँ पर आप दे दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर की मारिए। देखिए आपकी रिजल्ट आ गई, वहां 0 आ रहा था इसलिए कि आपका एक आर्गुमेंट ये छूट गया था C2 से C7। अब अगला फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू सम इफ और यहां से आपको बता दें असरगंज, टोटल सेलिंग असरगंज, असरगंज ढूंढना है। असरगंज आपके बी वाले पार्ट में, B2 से B7, और क्या ढूंढना है असरगंज, ASG। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि असरगंज लिखे और असरगंज मैच नहीं किया, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप असरगंज इसके बदले आप डायरेक्ट असरगंज पे क्लिक कर सकते हैं, ये भी काम कर जाएगा आपका। ठीक है, ये दूसरा आपका उसका सब्स्टिट्यूट मैंने दिया आपको। उसके बाद हम रेंज टू चेक, यहाँ रेंज टू टोटल पे आते हैं, ये सिलेक्ट कर लिए और हम ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर की मारते हैं, ये हमारा रिजल्ट हाजिर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने असरगंज की जगह पर B2 का इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ क्लिक कर दिए वहां पर, वो रिजल्ट मुझे मिल गया। तो कभी कभी ऐसे केस आएंगे कि आप कुछ लिखते हैं और वहां कुछ लिखा हुआ मिसमैच कर जाता है, तब आपको सेल एड्रेस पे जाना होगा, क्लिक करना होगा वहां। चलिए अगला सवाल है जिसका जवाब ढूंढेंगे हम। तारापुर में कितना रुपए का बिका, सम इफ, और हम यहाँ पर तारापुर ढूंढते हैं, इसी रेंज में तारापुर ढूंढेंगे, कोमा लगाते हैं। ध्यान रखिएगा कोमा का, इन्वर्टेड कोमा का, ये सब खास ख्याल रखना है आपको। और किसको ढूंढना है, तारापुर को। TRP नॉट केस सेंसिटिव है, कैपिटल स्मॉल कैसो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। चलिए यहां से हम रेंज टू लेते हैं, रेंज टू टोटल। अब यहां से क्लिक करते हैं और इंटर की मारते हैं, हमारा रिजल्ट हाजिर हो गया। अब आगे यहां तक समिट था और अब हम काउंटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हम काउंट करेंगे एक स्पेसिफिक चीज को जिसको हम कंडीशन के रूप में स्पेसिफाई किए हुए। चलिए अगला है काउंटिव, COUNT, काउंटिव। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऋण को काउंट करना है मुझे। तो सबसे पहले ऋण कहाँ है, ऋण आपको यहाँ पर ए वाले कॉलम में है, यहाँ पर A2 से A7 आ गया, रेंज आ गया। और किसको ढूंढना है, ऋण को, RIN, ऋण। तो यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर की मारिए, 2 बार ऋण आया हुआ है, सही बात है, देख लीजिए चेक करके, आपकी ऋण जो है यहाँ से एक ऋण यहाँ, एक ऋण यहाँ, यानी 2 बार ऋण आया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है काउंट ऑफ सुल्तानगंज, उसी तरह से COUNTIF, काउंटिफ लगाए और हम यहाँ पर रेंज ले रहे हैं। तो आपकी सुल्तानगंज, तो इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, बी में है, और यहां से आप या तो सुल्तानगंज लिखिए या सुल्तानगंज पे क्लिक कर दीजिए, जो सुल्तानगंज आपको दिख रहा है। और हमने B4 लिया, यहां से क्लिक कर दिया, रिजल्ट आ गया, 2 बार आया हुआ है। अब जो हमने लास्ट प्रश्न रखा है, काउंट ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पर ना तो काउंट इफ होगा ना सम इफ होगा, यहाँ तो काउंट होगा, काउंट नंबर वाले सेल को काउंट करेगा और काउंटा किसी को भी काउंट करेगा। तो हम काउंटा लगाते हैं, रिकॉर्ड का मसला है, टेक्स्ट हो नंबर हो सभी को काउंट कर लेगा, COUNTA, ये नन ब्लैंक सेल को काउंट करता है। हम काउंटा लगाए और कोई भी रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ तक किसी भी कॉलम को लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगी। और रिजल्ट मिलेगी 7, मेरे ख्याल से 6, तो ये 6 है, 2 4 6 आ गया। तो हमारा ये काउंटिंग था, समिट था। और देखते हैं आज का जो एपिसोड था या क्लास, वो समिट और काउंटिंग पे बेस्ड था और हमने बेहतर तरीके से इसे बताने का प्रयास किया। अब आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए हमें, और दूसरी बात लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मेरा मनोबल बहुत ऊंचा जाएगा और हम बेहतर से और बेहतर देने का प्रयास करेंगे आपको। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड हैं,